दोस्तों, कैपिटल ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 7 मार्च सेकंड शिफ्ट जीके का एनालिसिस करेंगे। सुबह वाली वीडियो में हमने फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कर दिया है। तो देखिए, आज के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग मिला लीजिए भाई 40 में कितने सही हो रहे हैं। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब बटन पर जो नए चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के लेखक कौन है। तो आईने अकबरी जो किसने लिखी थी, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल फजल। ये जो क्या थे, अकबर के जो है मित्र के साथ साथ इनके जो है नवरत्नों में से एक थे। और अकबर को पूछा जाता है कि उसके जो है राज कवि थे, तो इन्हीं के भाई फैजी थे। अकबर के राज कवि कौन थे? फैजी। अब्दुल फजल इनके जो है राज कवि नहीं थे, ये नवरत्न में से एक थे। इन्होंने आईने अकबरी नाम की पुस्तक लिखी है। तो आईन अकबर किससे संबंधित हो गए हैं? तो ये जो है आईने अकबरी पुस्तक इनसे संबंधित है। जो अगला क्वेश्चन है, लोकपाल लोगो। ये देखिए, लोकपाल जो कि अभी लोकपाल के अध्यक्ष बनाए गए पिनाकी चंद्र घोष जो है, किसने डिजाइन किया था? इसके लोगों को बात करते हैं तो प्रशांत मिश्रा थे। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ के हैं ये पूछा जाएगा तो प्रयागराज इलाहाबाद उसको भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो लोकपाल लोगो प्रशांत मिश्रा ने डिजाइन किया था। आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाद्य यंत्र किस लकड़ी से बनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा जैक फूड वुड से ये आपका वाद्य यंत्र बनाया जाता है। और इसको जो है मतलब हारमोनियम या बीड़ा वादक की तरह से इसको यूज किया जाता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, ये भी हम अक्सर क्वेश्चन बताते हैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 10 दिसंबर को ये पर मनाया गया। तो करेक्ट आंसर आपका 10 दिसंबर हो जाएगा। और एक जो है दिसंबर को आपका एड्स दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस और 22 जो है मई को आपका क्या मनाया जाए? विश्व जल दिवस। 18 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 31 मई को आपका विश्व तम्बाकू दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं, क्वेश्चन आता है कि राइबोसोम की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो ये केंद्रिका को कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका केंद्रिका हो जाएगा। तो केंद्रक होता है, उसके अंदर ये छोटी सी केंद्रिका पाई जाती है, यहीं पर राइबोसोम के निर्माण होता है। और पूछा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो प्रोटीन की फैक्ट्री को राइबोसोम कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? राइबोसोम। और राइबोसोम की फैक्ट्री केंद्रिका, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि जो है जो गाल्जी का है उसको यातायात प्रबंधन कहते हैं। और लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहते हैं। माइटोकांड्रिया को आपको पावर हाउस कहते हैं। माइटोकांड्रिया कोशिका की पावर हाउस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रतौंधी। देखिए, ये भी क्वेश्चन आता है, रतौंधी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग हो जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनाल। पूछा जाता है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, इसका जो है रासायनिक नाम थायमीन है, इसको याद कर लीजिए। और पूछा जाता है स्कर्वी रोग किस कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, इसका जो है रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी की किसी कमी से क्या हो जाता है? आपका सूखा रोग होता है, हड्डी कमजोर हो जाती है, इसका वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेराल है, इसको भी याद कर लीजिएगा। विटामिन ई का नाम है टोकोफेराल, रासायनिक नाम, इसकी कमी से बांधता रोग हो जाती है या नपुंसकता रोग भी हो जाती है। और विटामिन के की कमी से रक्त का स्कंदन नहीं होता है, और इसका रोजा वैज्ञानिक नाम क्या है? नेक्थोक्यूनोन। आप याद करिएगा, नेक्थोक्यूनोन इसका रासायनिक नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य की विधानसभा में 9 जनवरी 2020 में नया लोगो लॉन्च किया है अपना? कौन सी विधानसभा ने? तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा में अभी हाल ही में अपना लोगो लॉन्च किया। इसको भी मैं क्वेश्चन अपने करंट अफेयर में करा चुका हूँ। देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन फंसे हैं। तो जितने भी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ और काफ़ी एग्जाम में एनटीपीसी के प्रीवियस जो भी एनटीपीसी हुए हैं उसमें से जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से आपके फंस जा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। तो बता ही दिए। यहाँ के गवर्नर राज्यपाल कौन है? तो बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल हैं, इसको याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश में ही जो है यहाँ से एक जल्ला है आपका बोमडिला, और आपका यांगपला दर्रा कहाँ पर पूछा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला देखते हैं, भारत का मौसम विभाग जिसको कहते हैं इंडियन IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी कहते हैं इसको, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अभी हाल ही 15 जनवरी को कौन सी एनिवर्सरी मनाया? तो बताइए, 15 जनवरी को 145वीं स्थापना जो है इसकी हुई थी, तो इसको 145वीं एनिवर्सरी मनाया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 145वीं एनिवर्सरी। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर पूछा जाता है? तो नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
अगला क्वेश्चन पूछा था तो रूस की संसद का नाम, देखिए ये भी क्वेश्चन मैं काफ़ी बताया हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्यूमा, रूस की संसद का नाम है। तो ये भी देखिए क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया। आज के शिफ्ट में तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन जो मैं बताया था वहीं से ही आ गए हैं आपके सिर्फ इस वीडियो को देखने से। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखते रहिएगा और देखते हैं कि रूस के और क्या इंपॉर्टेंट है। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन यहाँ के जो है अभी प्रेसिडेंट है। रूस की राजधानी मॉस्को है। और रूस में विश्व की सबसे गहरी पानी की झील कौन है? बैकाल झील रूस में जो है। और रूस क्या है? विश्व का सबसे बड़ा देश जो है, तो इसलिए रूस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। और रूस में ही जो है यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत है एल्बुर्ज। और यहाँ की सबसे बड़ी नदी यूरोप की कौन सी है? वोल्गा, जो कि कहाँ पे? यूरोप में ही स्थित है। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन आया था कि किस युग की है? तो ये कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा को कहा जाता है। हड़प्पा को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा इसलिए नाम रखा गया कि पहली बार यहाँ हड़प्पा जगह पे इसकी खोज हुई थी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आया था। राखाल दास बनर्जी ने इसकी जो है खोज की थी। कब की थी? 1921 में। और राखाल दास बनर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किए थे। और दयाराम साहनी ने इसकी खोज हड़प्पा की कब किए थे? 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज किए थे। और राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और कहते हैं कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे हैं। और हड़प्पा आपका कहाँ पर है? तो ये हड़प्पा आपका जो है रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी भी कहा जाता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसकी राजधानी भी कहा जाता है। किसने कहा था? ये भी क्वेश्चन आता था। पिगमेंट ने इसको कहा था कि यहाँ पे जो है इसकी राजधानी है। अगला देखते हैं, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नई दिल्ली। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। और डीआरडीओ को फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है, इसकी मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो आपको नई दिल्ली बताई दी है। इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में हुई थी। और इसके अभी हाल ही में कौन से अध्यक्ष हैं? तो जी सतीश रेड्डी इसके जो है कौन से हैं? जी सतीश रेड्डी इसके जो है आपके अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इसको भी याद रखिएगा। इसका लोग मोटो पूछता है तो बलस से मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? इसको भी मैं बता दिया हूँ। नई दिल्ली वाला डीआरडीओ भी बताए हैं। और बेलग्राम में हुई थी। अब एक ही बार अध्यक्षता किए थे। बेलग्राम कहाँ पर है? या बेलगांव, ये कर्नाटक का एक जिला है। वहीं पर पहली बार कांग्रेस की इन्होंने महात्मा ने एक बार अध्यक्षता की थी। एक क्वेश्चन हमें तक पूछा था कि महात्मा गांधी ने कब इसमें भाग लिए थे कांग्रेस के अधिवेशन में? तो 1901 में भाग लिए थे। कहाँ पर दिए थे? ये कोलकाता में ये अधिवेशन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किए थे दिनसा वाचा ने। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस 1901 की अध्यक्षता किसने किए थे? दिनसा वाचा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नमक का रासायनिक नाम क्या है? देखिए इसको भी बता दिए, सोडियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। NaCl इसको भी कहते हैं। और इसमें क्या है? सोडियम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम को किस द्रव में रखने पर वो जो है तेजी से, मतलब अगर सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मिट्टी के तेल में इसको रखा जाता है। अगर इसको वायु में रखा जाएगा तो ये तुरंत क्या होगा? जलने लगेगा। तो ये सोडियम से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी तंत्रिका तंत्र है उसको किस में काम करती है? तो सोडियम का यूज करके जो है इसमें जो है संचार तंत्र को बहुत तेजी से ले जाती है। और हार्ट में किसका यूज करते हैं? तो पोटेशियम का यूज करते हैं। हार्ट में जो है जो रक्त में होती है उसमें पोटेशियम होती है क्रिया करने के लिए। और तंत्रिका में क्या होती है? सोडियम। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस पार्टी से संबंधित हैं? तो बताइए, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री इस समय कौन है? इमरान खान किस पार्टी से हैं? तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी से संबंधित हैं। और ये पहले पूर्व क्रिकेटर थे। इन्हें को जो है अभी पाकिस्तान के यहाँ पर बनाए गए हैं प्रधानमंत्री। अगला देखते हैं, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका आर्थर स्मिथ जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर तथा सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।